अगर आपसे कहा जाए कि 2014-15 का आम बजट मनमोहन सिंह सरकार के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पेश किया और उसी बजट को नरेंद्र मोदी की सरकार ने पास करवा दिया, तो आपको ये सुनकर कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि आप सोचेंगे कि ये पूरी तरह झूठ है। लेकिन अपने देश में ऐसा एक बार हो चुका है कि बजट किसी की सरकार ने पेश किया और उसे पास किसी और की सरकार ने करवाया। बजट 2021 सीरीज में आज यही किस्सा सुनाएंगे। ये साल था 1997। देश में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी और जनता दल के नेता एच.डी. देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे। उनकी सरकार में तमिल मनीला कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम देश के वित्त मंत्री थे। टीएमसी कांग्रेस से अलग एक क्षेत्रीय पार्टी थी और चिदम्बरम इसी पार्टी में थे। 28 फरवरी को उन्होंने 1997-98 के फाइनेंशियल ईयर के लिए देश का आम बजट पेश किया। उनके इस बजट से देश के तकरीबन हर तबके में खुशी की लहर दौड़ गई। क्या कॉरपोरेट, क्या नौकरी पेशा, क्या स्टूडेंट और क्या दैनिक वेतनभोगी, सब के सब चिदम्बरम के इस बजट से खुश थे। मीडिया ने उनके इस बजट को ड्रीम बजट का नाम दिया। चिदम्बरम की प्रशंसा के शब्दों से कई दिनों तक अखबारों के पन्ने काले किए जाते रहे। दरअसल इस बजट में चिदम्बरम ने सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूम करने के लिए रियायतें दी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ने थे। आम लोगों के लिए टैक्स स्लैब को आसान बनाया और सबसे बड़ी बात ये कि काले धन को सफेद बनाने की स्कीम पेश की। इस स्कीम के मुताबिक यदि किसी के पास काला धन है तो वो उसे 30% इनकम टैक्स देकर बाकी पैसे को सफेद यानी कि व्हाइट मनी बना सकता है। इस बजट के बाद स्टॉक मार्केट उछाल पर था और मिडिल क्लास राहत महसूस कर रहा था। तो फिर अचानक क्या हुआ? लेकिन एक आदमी बहुत नाखुश था, चिदम्बरम से नहीं बल्कि उनके बॉस देवेगौड़ा से। इस आदमी का नाम था सीताराम केसरी। चचा केसरी के नाम से मशहूर सीताराम केसरी उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कांग्रेस देवेगौड़ा की सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी। चचा केसरी को लगता था कि देवेगौड़ा उनकी नहीं सुन रहे और अपनी मर्जी चला रहे हैं। ऐसे में एक दिन यानी 31 मार्च 1997 को चचा अपने साथ पुराना किला रोड स्थित आवास से अपनी एम्बेसडर कार में अपने ड्राइवर के साथ अकेले निकले। वे सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचे और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को देवेगौड़ा सरकार से समर्थन वापसी का लेटर थमा दिया। इसके बाद जो होना था वही हुआ। देवेगौड़ा की सरकार चली गई। कुर्सी से विदा हो रहे देवेगौड़ा ने लोकसभा में चचा केसरी पर कटाक्ष करते हुए यहां तक कह दिया कि एन ओल्ड मैन इज इन हरी टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, यानी कि बूढ़ा आदमी प्रधानमंत्री बनने की जल्दबाजी में है। लेकिन इस सब बयानों से कुछ होना नहीं था। देवेगौड़ा जा चुके थे और उनकी जगह संयुक्त मोर्चा का नया नेता चुनने की कवायद शुरू हुई। नए नेता के तौर पर कभी मुलायम सिंह तो कभी एस.आर. बोमई का नाम चलने लगा। इस बीच एक दौर ऐसा भी आया जब लगा कि टीएमसी सुप्रीमो जी.के. मूपनार का नाम तय हो गया। लेकिन अचानक आधी रात को इंद्र कुमार गुजराल का नाम फाइनल कर दिया गया और चचा केसरी भी उनके नाम पर मान गए। वे नए प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन प्रधानमंत्री पद के बेहद नजदीक पहुंचकर चूके मूपनार बेहद खफा हो गए और उनकी पार्टी के नेताओं, जिनमें चिदम्बरम भी शामिल थे, ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। तकरीबन 2 हफ्ते की मान मनोबल के बाद मूपनार मान गए और तब जाकर चिदम्बरम को दोबारा वित्त मंत्री बनाया गया। इसके बाद बजट पर संसद में आगे चर्चा शुरू हो सकी और बजट को पास करवाया गया। ये भारत के संसदीय इतिहास का इकलौता मौका था जब बजट किसी और सरकार ने पेश किया और उसे पास किसी और सरकार ने करवाया। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।